हेलो दोस्तों, तो कैसी है अपनी यूट्यूब फैमिली। तो मेरी पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स देखे थे, भाई कुछ वर्ल्ड वाइड और इंडियन स्पोर्ट्स बाइक की कोई भी एक्सीडेंट की वीडियो बनाओ। तो ये लो दोस्तों, आ गई है आपके लिए ये वर्ल्ड की टॉप 10 डुकाटी बाइक्स एक्सीडेंट। इसमें इंडिया का भी मैं बाइक एक्सीडेंट्स दिखाऊंगा जो डुकाटी में हुए हैं। पैनिगल V4 होगी, बट डुकाटी कंपनी की ही होंगी मोस्टली, पैनिगल्स की ही मैंने वीडियो बनाई है। एंड कुछ बहुत वर्ल्ड वाइड की, कुछ नहीं, ज़्यादातर मैक्सिमम वर्ल्ड वाइड ही है क्योंकि इंडिया में इतने लोगों के पास है नहीं। वैसे अगर कहूँ तो मैं डुकाटी जो बाइक है वो बहुत अच्छी है भाई। इतनी इसके किलर लुक्स है ना भाई साहब, मैं कुछ कह नहीं सकता इसके आगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किया जाए, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाके लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहला एक्सीडेंट है केरला के कोचीन का। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये बंदा नॉर्मली अपनी बाइक को 90 to 100 के बीच में अपनी बाइक को स्पीड कर रहा था। और वहाँ का एरिया आपको पता ही होगा, थोड़ा सा जंगल टाइप का होता है, तो वहाँ पर कुछ एनिमल सामने आ जाते हैं। ये बंदा बहुत पैनिक ब्रेक करता है, बट वहाँ की जो रोड्स होती हैं वो थोड़ी सी हल्की स्लिपरी टाइप की होती हैं। बट यहाँ पे रोड काफ़ी ज़्यादा ठीक थी, बट एट द टाइम गाड़ी स्लिप ऑफ हो जाती है और एक तरफ को टर्न लेते वक्त उससे बचने के लिए बाइक गिर जाती है। गरीबत है कि भाई बंदे को कुछ भी नहीं हुआ, थोड़े बहुत स्क्रैचेस है क्योंकि उसने पूरे की पूरी राइडिंग गियर्स पहन के रखे हुए थे। और जो एनिमल था वो चलो निकल ही गया। तो अब बात करते हैं अगले एक्सीडेंट के बारे में। तो अगला एक्सीडेंट है मुंबई का। तो यहाँ पर होता क्या है, एक बच्चे का बर्थडे होता है, तो उसके पेरेंट्स ने उसको एक नई डुकाटी डेविल ला के दी थी। और जब आपको पता ही होगा, आपके पास कोई नई बाइक आती है तो एक अंदर खुजली मचती है कि चलो एक बार चेक करते हैं गाड़ी में कितनी पावर है, कितनी स्पीड है। तो उस बच्चे के अंदर भी बिल्कुल नया जोश था, तो और बाइक भी नहीं थी, तो उसने उस दिन काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चलाने की कोशिश की। एंड बाई चांस हुआ क्या, गाड़ी का पावर कुछ ज़्यादा ही था और वो उतना संभाल नहीं पाया। तो ये लड़का कुछ कम से कम 130 से 140 की स्पीड में जाके डिवाइडर में टकराया, क्योंकि सामने से एक ट्रक आ रहा था उससे बचने के लिए। एंड बाई चांस उसमें इतना बुरा हेड इंजरी हुई, क्योंकि इसने कुछ सेफ्टी गियर्स भी नहीं पहन रखे ना हेलमेट, और डायरेक्ट हेड इंजरी की वजह से इस बच्चे की डेथ हो गई थी। और आसपास के लोगों ने काफ़ी हेल्प की, बट एम्बुलेंस भी है लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो अब बात करते हैं अपने अगले एक्सीडेंट के बारे में। तो ये एक्सीडेंट होता है अमेरिका का। इसमें होता क्या है कि ये कुछ लोगों का ग्रुप का राइडिंग होता है, तो ये लोग आराम से कुछ अप्रॉक्सीमेटली 150 के आसपास बाइक चला रहे थे, क्योंकि सबके पास स्पोर्ट्स बाइक थी। और होता क्या है कि कोई कार वाला काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड में इनके बगल से कट मार के निकलता है। तो ये बंदा उससे बचने के लिए हल्का सा साइड होने की कोशिश करता है, लेकिन साइड होते होते सामने भी एक कार आ जाती है, और ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड में होते हैं, तो ये संभाल नहीं पाता है, काफ़ी पैनिक ब्रेक करता है। लेकिन आप इसकी गाड़ी का हाल देख सकते हैं, बिल्कुल हेड टू हेड कॉलिजन होता है, लेकिन इस बंदे को कुछ भी नहीं होता क्योंकि इस बंदे ने अपने राइडिंग गियर सारे पहन कर रखे हुए थे। बट ये गाड़ी आपको पता ही है, वैसे भी इंडिया में कुछ एक्स शोरूम प्राइस इसका 23-24 लैक्स है, और गाड़ी का हाल देख ही लो यार। अच्छा हो यार, बंदे को कुछ नहीं हुआ। चलो अब बात करते हैं अपने अगले एक्सीडेंट के बारे में। तो जो अगला एक्सीडेंट है वो अभी तक का मैंने देखा हुआ सबसे खतरनाक एक्सीडेंट है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख ही सकते हैं, बाइक का क्या हाल हो चुका है, लग ही नहीं रही किसी एंगल से कि ये एक बाइक है। तो होता क्या है, ये बंदे लोग कुछ दोस्त होते हैं, ये लोग काफ़ी ज़्यादा रश राइडिंग कर रहे होते हैं, बट इसके बाद जब सामने रेड सिग्नल होते हैं तो रोक देते हैं, लेकिन पीछे से जो कार वाला होता है वो उतनी जल्दी ब्रेक नहीं लगा पाता। वो भी कोई स्पोर्ट्स कार ही थी, और इस वजह से उसने इतनी ज़ोर से हिट किया गाड़ी को, इतनी ज़ोर से हिट किया कि जैसे कि आप स्क्रीन में देख ही सकते हैं, मैं आगे कुछ बोल नहीं पाऊंगा। और बंदा था, उसने सारे सेफ्टी गियर्स पहन के रखे हुए थे, बट उस टाइम पे सेफ्टी गियर्स भी कुछ हद तक ही बचा सकते हैं आपको। तो जो सेफ्टी गियर्स थे वो नहीं बचा पाया बंदे को, और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। अब गाड़ी का हाल देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब मैं क्या बोलूँ, चलो छोड़ो, अब अपने अगले एक्सीडेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो अगला एक्सीडेंट है वो है लंदन का। इसमें इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं हुआ है, पर तब भी यार पिछला टायर आप देख सकते हो वो पूरा अलग हो चुका है एक्सल से। होता क्या है, इसमें ये लोग कुछ नॉर्मली बहुत छोटे से 2-3 दोस्त होते हैं, ये लोग जस्ट कुछ काम करके अपने शॉप से जा ही रहे थे बाहर। इन लोगों ने अपनी गाड़ी ऑन की थी, पार्किंग स्पेस में खड़े थे, बट कोई महिला ड्राइवर थी, उसको मतलब नौसिखिया ही कह सकते हैं, उसने बहुत ज़्यादा एक्सलेशन कर दिया एकदम से, और इसको पीछे से आगे हिट किया। आप हाँ, पीछे से टायर देख सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस स्पीड में जाके इसको हिट किया होगा। बट किस्मत अच्छी थी कि वो काफ़ी अभी बस बाइकर खड़ा ही था रोड के किनारे, और जो महिला ड्राइवर थी उसने तुरंत ब्रेक्स लगा दिए थे, तो ज़्यादा खतरनाक नहीं हुआ। बंदे ने पूरे अपने सेफ्टी गियर्स पहन रखे थे,
बंदे को खरोंच तक नहीं आई। चलो ये भाई ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, उम्मीद करता हूँ भाई किसी को भी चोट ना लगे। तो चलो हम लोग बात करते हैं अपने अगले एक्सीडेंट के बारे में। तो जो अगला एक्सीडेंट है वो है जापान का। इसे हम एक्सीडेंट नहीं कह सकते, कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इन गाड़ी का इंजन कितना बड़ा होता है और कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसका जो रेडिएटर है वो ढंग से इंजन को ठंडा नहीं कर पा रहा था, तो इस वजह से ओवर हीटिंग कारण बाइक में आग लग गई थी। तो आप स्क्रीन में देख ही सकते हैं जल भुन के क्या बन चुकी है, देख लो भाई साहब कितनी खतरनाक आग लगी हुई है। तो अब इसे हम एक्सीडेंट नहीं कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलो हम लोग बात करते हैं अपने अगले एक्सीडेंट के बारे में। तो अगला एक्सीडेंट है अपने इंडिया का ही। मुझे ये नहीं पता, इसके बारे में मेरे पास डिटेल्स नहीं है कि ये है कहाँ का एक्सीडेंट, बट इसमें मेरे को इतना पता चला था कि मतलब मैंने बहुत रिसर्च किया था तो इतना पता चला था ये बंदा कुछ नई बाइक अभी जस्ट निकलवा कर ही ला रहा था शोरूम से, लेकिन निकालने के बाद इसके बाद जहाँ पे भीड़ होती है तो पता ही भाई, स्पोर्ट्स बाइक होगी सुपर बाइक होगी तो बंदा शो ऑफ तो करेगा ही भाई, जाहिर सी बात है, इतना पैसा लगाया तो किस लिए लगाया है। तो ये बंदा इतना ज़्यादा ओवर स्पीड कर देता है, आगे टर्न होता है वो ढंग से टर्न ले नहीं पाता है और ये बंदा सीधा जाके एक ज़मीन में गड्ढा होता है उसमें जाके कोलाइड कर जाता है, मतलब गड्ढा है चढ़ाव कह लो। इस बंदे की किस्मत भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी यार, चलो कुछ हुआ नहीं। चलो हम बात करते हैं अब अपने अगले एक्सीडेंट के बारे में। तो अगला एक्सीडेंट है अमेरिका का। ये पैनिगेल V4 होती है। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख ही सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इसकी बुरी हालत हो चुकी है। तो इसमें बंदा क्या होता है कुछ अप्रॉक्सीमेटली 210 के प्लस में चला रहा था, काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड में, लेकिन इस गाड़ी की हालत देख के लग नहीं रहा है। और होता क्या है कि रास्ते में चलते चलते अचानक से सामने एक कार आ जाती है, तो उससे बचने के लिए मतलब ये रेड मतलब स्पीड में होने की वजह से रेड सिग्नल क्रॉस कर जाता है और जो सामने कार होती है उससे कोलाइड होने से बचने के लिए अपनी बाइक को राइट साइड पे झुका देता है, जिस वजह से सामने मतलब पेंट हेड बने हुए थे और साइन बोर्ड्स थे तो वहाँ पर जाके कोलाइड होता है। लेकिन अच्छा होता है क्योंकि इसकी गाड़ी जो कोलाइड होती है वो मतलब गिर चुकी थी पूरी ज़मीन में, घिसटते हुए जाके कोलाइड हुई थी, तो एक तरफ का गाड़ी का पूरा हिस्सा ख़त्म ही हो चुका है। और पिछला टायर तो चलो उस टाइम टूट गया था, लेकिन जब इसको लेकर आया गया तो मतलब ऐसे लिटा कर लाया गया था टूटा फूटा पूरा गाड़ी को, और फिर शोरूम में लेकर गया। तो चलो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो यार इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अगर आप चाहते हो मैं इसका पार्ट 2 भी निकाल लूँ और दूसरी सुपर बाइक्स में तो कमेंट करो और लाइक करो यार जाके जल्दी से, और अपनी फैमिली को और बड़ी करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।